वैसे मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ता ने इतना ज़्यादा बता दिया कि अब कुछ कहने को बाकी ही नहीं रह गया। महाराणा प्रताप के जीवनी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं मेरा छोटा सा परिचय दे दूं। मेरा नाम दिलीप सिंह शेखावत, गांव महरौली, जिला सिक्कर, हाल निवास जयपुर। समाज में फैली हुई मैं आप सभी से एक निवेदन यह भी करना चाहूँगा कि वर्तमान परिस्थिति पे कोई भी चर्चा नहीं करता। महापुरुषों के इतिहास हम जो जयंतियाँ मनाते हैं बिल्कुल मनानी चाहिए, लेकिन उससे अपने जीवन में हम क्या ग्रहण कर रहे हैं वह जरूर बताएं। इतिहास तो हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे बच्चों को, लेकिन इन 500-600 साल के मध्यान हम लोगों ने आज तक हमारी कई पीढ़ियां आई और चली गई, उसके बीच में हमने इस समाज को, अपनी जाति और धर्म और देश को क्या दिया उसके बारे में भी जरूर बताएं। उस समय राजतंत्र था, लेकिन आज लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वह हमारे समाज के लिए, हमारे जो भी जाति धर्म है उसके लिए क्या करते हैं उसका विवरण दें। वह जब भी आपके सामने वोट मांगने आते हैं उनसे आप जरूर पूछें। हर मंचों के माध्यम पर उनका स्वागत करते हैं, स्वागत होना भी चाहिए, लेकिन स्वागत के साथ साथ सवाल भी होना चाहिए कि आपको हम चुन के भेजते हैं, हमारे अधिकार और जो भी हमारी बातें हैं, इस क्षेत्र की समस्या है उनके बारे में, लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मैं राजपूत समाज से बिलोंग करता हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ। मेरे राजपूत समाज में भी कई कुरीतियां फैली हुई है। दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, सार्वजनिक रूप से शराब, ऐसी कई टीका प्रथाएं हैं जिनके लिए मैं पिछले, मेरे साथ में ब्रजमोहन सिंह जी आए हैं, सुरेंद्र सिंह जी रामजीरा, भंवर सिंह जी चनानी और हमारी जयपुर जिला महिला अध्यक्ष टीम यहाँ पहुंच रही है, दीपा कंवर जी। एक छोटा सा निवेदन और भी करना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर आयोजन हुआ है तो इसमें कम से कम ग्राम की बच्चियां और महिला भी आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की शुरुआत, जो बच्चों की मानसिकता है वह माँ ज्यादा बेहतर परिवर्तन कर सकती है, ना कि हम। इसलिए आगे जब भी कोई आयोजन हो उसमें आप महिला शक्ति को भी, बहन बेटियों को भी जरूर लाएं। परिवर्तन उनके माध्यम से ही हो सकता है। समाज में परिवर्तन करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। हम अभी हमारे पूर्वजों की जयंतियां मना रहे हैं। इन्होंने, अभी आपने बताया कि वन वन घूमे, घास की रोटी खाने की काल्पनिक बात हो सकती है, लेकिन हमने सुना है, बचपन से पढ़ा है, देखा है। लेकिन वो तो सत्य है कि उन्होंने वन वन घूमा, वो वन वन में घूमते रहे, अपना सुख त्याग किया, वरना औरों की चाहे वह भी अधीनता स्वीकार करते और कहीं ना कहीं राज करते। लेकिन कहीं ऐसे सिर्फ और सिर्फ बिल्डे ही होते हैं जो समाज जिनकी आज जयंतियां मना रहा होता है, उन महापुरुषों को हमें वास्तव में नमन करना चाहिए। समाज के माध्यम से, समाज के अंदर फैली हुई, हर समाज में कोई न कोई कुरीति होती है, जो कोई टाइम में प्रथा, रीति और रिवाज बने थे, लेकिन समय के साथ साथ इस दिखावा प्रथा ने कुरीति, कुरिवाज और कुप्रथा बना दिया। उन पर विचार जरूर होना चाहिए। आज किसी भी गांव में चले जाओ, ज्यादातर कहना नहीं चाहिए लेकिन मंच के माध्यम से कहूंगा कि 50-50, 100-100 बच्चे गांव में कंवारे बैठे हैं। क्या कारण है कि आज उनकी शादियां नहीं हो रही? वर्तमान पे उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। आज बच्चियां तो पढ़ रही है, लेकिन बच्चा उस लायक बन नहीं रहा, वहां पढ़ नहीं रहा, इसलिए वो बच्चियां उनसे शादियां नहीं करना चाह रही। आज कोई भी व्यक्ति की पहचान गांव की मिट्टी से होती है, गांव से होती है, लेकिन आज शहरों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी बच्ची को गांव में देना पसंद नहीं करता। क्यों? ऐसे अनेकों सवाल हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगता है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। हम भामाशाहों की अगर बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। परसों जयपुर के अंदर राजपूत समाज से ही एक हिम्मत सिंह जी राठौड़ आते हैं, कमांडो, जो पिछले 3 साल पहले रिटायरमेंट होकर आए और कालवाड़ रोड जयपुर के अंदर 206 बीघा एक जमीन है, उस पे वो बच्चों को, वो सिर्फ राजपूत के नहीं, जो भी बच्चा वहां पर आ रहे हैं उनको वो प्रशिक्षण दे रहे हैं निःशुल्क। और पिछले 3 साल में उन्होंने 400 बच्चों को अब तक पुलिस और फौज में भर्ती करा दिया। ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे उदाहरण पेश करो आप। परसों उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। स्पेन का एक बच्चा था जिसने, 32 साल का युवा था, उसने 24 घंटे के अंदर 70,000 सीढ़ियां चढ़ी हैं। लेकिन उनका चैलेंज हिम्मत सिंह जी राठौड़, जिनकी उम्र करीब 40 साल है, परसों जयपुर के अंदर उन्होंने उस बच्चे का, स्पेन के बच्चे का वो रिकॉर्ड तोड़ा है। वो है जब वह विदेश में जो बच्चे होते हैं उनको वहां की सरकारें सहायता करती है, वहां के जो डोनेशन है, भामाशाह है, वह वहां की जो कंपनियां हैं वह उनका
कहीं ना कहीं मोटिवेशन करती है, कोई जूता देता है तो कोई ट्रैक सूट देता है तो कोई खाने की व्यवस्था करती है। लेकिन इस हिम्मत सिंह जी राठौड़ की हिम्मत को मैं दाग दूंगा कि इन्होंने 500 रुपए के जूते पहनकर भी वह विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम परसों दर्ज करवाया। ऐसा उदाहरण आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं जो युवा पेश कर सकते हैं, लेकिन करो तो सही। आप गांव में रहकर भी वह रिकॉर्ड बना सकते हैं, ऐसे अनेकों रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बात कहीं ना कहीं चुपती जरूर है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के, जो मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि, लेकिन समाज कहता था कि सुखदेव सिंह जी महाराणा प्रताप का एक रूप थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में जागृति लाई और जागृति का काम किया, सभी संगठनों को एक जगह पे लाने का काम। लेकिन उनकी हत्या दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्तियों ने कर दी, जो सबको मालूम है, कोई बात नहीं, हो गई। लेकिन उसके बाद में सरकार ने जो उनकी मांगे थी आज तक वो पूरी नहीं की। तो वो सामाजिक जो संगठन बने हुए हैं या जो और सेनाएं बनी हुई है या सामाजिक जो भी काम कर रहे हैं, वह क्यों नहीं आगे उनकी जो हत्या की है, या जो सरकार ने सुख सुविधा देने की बात करी थी, जो मुआवजा देने की बात करी थी, जो लाइसेंस देने की बात करी थी, वो उनकी पत्नी शीला शेखावत इसी सड़कों के ऊपर आपके बीकानेर क्षेत्र से ही जाती है, शायद वो सड़कों पे चली है, लेकिन वहां इन मंचों के माध्यम से आज कोई भी चर्चा ही नहीं होती। तो क्यों? मैं तो कहना चाहूंगा कि वह व्यक्ति पागल था जो समाज के लिए समय दिया, समाज को जागने का काम किया, क्योंकि उसके जाने के बाद में आज कोई भी किसी भी मंच के माध्यम से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है। हम महापुरुषों को याद करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर मैंने जैसा पहले भी कहा कि कई ऐसे संशोधन होते हैं जिनके कारण से कहीं न कहीं बिना वजह बेवजह बच्चा अपराधी बन जाता है, और उन्हीं धाराओं की वजह से वह बच्चा अपने माता पिता से दूर होकर जेल चला जाता है और वहां जाकर बड़ा अपराधी बन के आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं गुनाहगार हम लोग भी हैं, जो बिना सोचे समझे 5 साल बाद किसी न किसी पार्टी के बैनर के नीचे आके हम वोट कर देते हैं। वोट देने से पहले आप व्यक्ति की पहचान करो। पार्टी बड़ी नहीं होती, व्यक्ति बड़ा होता है। जिस समाज में आपने जन्म लिया वह बड़ा होता है। जिस समाज में आपने जन्म लिया है उसके प्रति भी आपका कोई कर्तव्य बनता है। आपने जन्म समाज में अपने परिवार में लिया है तो परिवार आपके लिए बड़ा है, न कि पार्टी। पार्टी में तो आप समझदार हुए जब गए हैं, इसलिए समाज के प्रति भी आपका कुछ दायित्व बनता है। ऐसे ही अनेकों क्वेश्चन है। आज मैं भौम सिंह जी राठौड़ साहब जो फौजी साहब है, हमारी मुहिम से जुड़े हुए हैं। हमने एक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के नाम से एक मुहिम चला रखी है समाज के अंदर फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए। आपने 4 दिन 5 दिन पहले मेरे को कहा कि आपको भी रोड़ा गांव में आना है और वहां पे हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, सभी समाज के लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर आए, बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जयपुर से चलकर सुबह 6 बजे चला था, अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ। लेकिन ऐसे आयोजनों के अंदर बच्चों को आप जरूर लाएं, बच्चियों को जरूर लाएं, घर की महिलाओं को जरूर लाएं, ताकि परिवर्तन घर से हो सके। हम खुद तो आ जाते हैं, यहाँ गेट के बाहर निकलेंगे, दरवाजे से बाहर निकलेंगे, जयंतियां मना ली चलेगी, थोड़ी देर चर्चा करेंगे, अगली साल फिर यही तारीख आएगी, 9 मई आएगी, फिर हम जयंती मनाएंगे। लेकिन इन जयंतियों के माध्यम से हमने अपने जीवन में क्या ग्रहण किया उस पर जरूर विचार करें, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। समय बहुत ज़्यादा है, गर्मी का तपल भी तेज़ होता जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस आयोजन समिति को, जो युवा संगठन बना है, यहाँ की युवा समिति है, उसको मातेश्वरी उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आज यहाँ रोड़ा गांव में नहीं, आसपास के गाँव में भी ऐसे आयोजन होते रहे, महापुरुषों की जयंतियाँ मनती रहे। आप लोगों ने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया और मेरे साथ वालों का आप सभी ने सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।